नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। झारखंड जनपद देवघर अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज देवघर के तपोवन स्कूल में ब्लॉक के साथ बैठक की और प्रेस ब्रीफिंग भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड वासियों को उनका जौहर आज 2 दिवसीय दौरा झारखंड में उनका संपन्न होने जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना, बाबा बासुकीनाथ में पूजा अर्चना, नौलखा मंदिर में दर्शन सहित देश के सबसे अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स के डॉक्टर के साथ संवाद किया और अंत में चुनाव आयोग के प्रेरी बूथ लेवल ऑफिसर के साथ संवाद किया और सर को लेकर उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, ये जानकर काफी खुशी हुई। तारीख अभी ऐलान होना बाकी है। इन 2 दिनों के प्रवास के दौरान मुझे यह अनुभव हुआ कि झारखंड के तमाम अधिकारी मतदाता सूची के शुद्धिकरण करने का कोई कसर नहीं छोड़े हैं। जब भी मतदाता सूची के लिए डेट अनाउंस होगा, शीघ्र अति शीघ्र झारखंड में उसको किया जाएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और शुद्ध मतदाता सूची और बहुत ही पारदर्शी तरह से संपन्न होगा। शुद्ध मतदाता सूची पारदर्शी भारत का निर्माण है। सबसे पहले बिहार में फिर पूर्ण हुआ और वहां पर चुनाव भी हुए। वहां पर मतदाता सूची और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी और इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो बनाए थे उसे पर 0 अपील प्राप्त हुए। इतनी पारदर्शिता के साथ काम किया गया है। उसी के साथ साथ पूरे 12 राज्यों में चल रहा है। प्राप्त सूची उसमें 11 की आ चुकी है। उत्तर प्रदेश की क्षेत्र को आनी है। शुद्ध मतदाता की प्राप्त सूची आने के बाद एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं कंप्लेन एंड ऑब्जेक्शन। प्राप्त सूची हर राजनीतिक दल को दी जाती है और उनसे ये निवेदन किया जाता है कि अगर इसमें त्रुटि रह गई, वह बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाते हो सकती है, गलतियां कोई छूट सकता है। 1 महीने का लगभग कंप्लेन एवं ऑब्जेक्शन रहता है जो कि अभी चल रहा है। उत्तर प्रदेश का शुरू होने वाला है, बाकी राज्यों का जल्द शुरू होगा। कंप्लेन एंड ऑब्जेक्शन पेटिशन खत्म हो जाता है और जहां जहां मैपिंग में सही मैपिंग नहीं होती है, ऐसी जगह पर जहां पर शंकाएं होती है, वहां नोटिस दिया जाता है और पदाधिकारी इसकी हियरिंग करते हैं। ये प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मतदाता सूची आती है और फाइनल मतदाता सूची एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों को दी जाती है। इससे अगर उसमें भी कोई त्रुटि रहती है तो अपील फाइल किया जा सकता है। रिपोर्टिंग स्टेट ब्यूरो प्रमुख पिंकू शर्मा की। ऐसे में सर एसआईआर कितना महत्वपूर्ण होगा इस इलाके के लिए? देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करती है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत जिस भी मतदाता की पात्रता होती है, अर्थात वो भारत का नागरिक होता है या 18 वर्ष की आयु से ज़्यादा होता है या उस पोलिंग स्टेशन के आसपास के रहने वाला होता है, उसका नाम मतदाता सूची में अवश्य होना चाहिए और अन्यथा नहीं होना चाहिए। तो ये दायित्व चुनाव आयोग निभाता है और निभाता रहेगा। देखिए, अभी 12 राज्यों में सबसे पहले बिहार में एसआईआर पूर्ण हुआ और उसके बाद वहाँ चुनाव भी हुए। आपको ज्ञात होगा कि वहाँ पर जो मतदाता सूची वहाँ के बीएलओज ने और सहायक निर्वाचन अधिकारी और इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, कलेक्टर्स और सीईओ ने बनाई थी, उस पर 0 अपील प्राप्त हुई। इतनी पारदर्शिता के साथ कार्य हुआ था। उसी के साथ साथ जब पूरे 12 राज्यों में इस समय चल रहा है एसआईआर का कार्य, ड्राफ्ट सूची उनमें से 11 की आ चुकी है। उत्तर प्रदेश की 6 तारीख को आनी है। तो 12 की ड्राफ्ट सूची आने के बाद एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड, अर्थात ड्राफ्ट सूची हर राजनीतिक दल को दी जाती है और उनसे ये निवेदन किया जाता है कि अगर इसमें कोई भी त्रुटि रह गई हो, क्योंकि जब बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाते हैं तो गलतियां हो सकती हैं, कुछ छूट जाएं, तो 1 महीने का लगभग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड होता है जो कि अभी चल रहा है। उत्तर प्रदेश का शुरू होने वाला है, बाकी राज्यों में चल रहा है। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड जब खत्म हो जाता है और जहाँ जहाँ मैपिंग में सही मैपिंग नहीं हुई है, ऐसे जगहों पर या जहाँ पर शंकाएँ हैं, वहाँ पर नोटिस दिया जाता है और ईआरओ उनकी हियरिंग करते हैं, एईआरओ भी उनकी हियरिंग करते हैं। ये प्रोसेस समाप्त होने के बाद फाइनल मतदाता सूची आती है और फाइनल मतदाता सूची एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों को भी दी जाती है, जिससे अगर उसमें भी कोई त्रुटि रह गई हो तो अपील फाइल की जा सकती है कलेक्टर साहब के साथ। उदाहरण के तौर पर बिहार में जब ये प्रक्रिया की गई
अपील के लिए जब मांगा गया तो वहाँ के सभी अधिकारियों ने इतना अच्छा कार्य किया था कि 7.5 करोड़ मतदाताओं के बावजूद अपीलों की संख्या 0 थी। आशा है कि जब ये पूरा कार्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर समाप्त होता है, क्योंकि ड्राफ्ट सूची भी उनसे शेयर करते हैं, उनके वो भी बताते हैं क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस कहीं त्रुटि रह जाती है, निर्वाचक भी बताते हैं, कई बार मतदाता भी बताते हैं। तो ये सारी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस खत्म हो जाते हैं, नोटिसेस की हेयरिंग हो जाती है और उसके बाद जब फाइनल सूची निकलती है तो फाइनल सूची पर भी जब अपील का समय समाप्त हो जाता है तब माना जाता है कि मतदाता सूची शुद्धतम है। तो ये 12 राज्यों का जब समाप्त होने की स्थिति आएगी तो अभी तो 22 राज्य और संघ शासित प्रदेश बाकी हैं। लगभग 60 करोड़ मतदाताओं का तो SIR चल रहा है या कुछ का समाप्त हो गया है और बाकी लगभग 40 करोड़ से थोड़े कम मतदाता बचेंगे 22 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में। चुनाव आयोग उसका संयुक्त बैठक SIR की प्रक्रिया शुरुआत होगी, जिसमें झारखंड भी शामिल है। झारखंड के सभी भाई बहनों को और झारखंड के सभी मतदाताओं को चुनाव आयोग की तरफ से जोहार, हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। आज हमारे 2 दिवस का प्रवास झारखंड में पूरा हो रहा है। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन, नौलखा मंदिर के दर्शन, वासुकीनाथ जी के दर्शन और साथ ही साथ भारत के शायद सबसे अच्छे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में जाकर डॉक्टरों से संवाद और अंत में चुनाव आयोग के प्रहरी और आधार स्तंभ बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ हमारा संवाद हुआ और SIR के लिए उनकी तैयारियां काफ़ी अच्छी हैं, ये जानकर काफ़ी खुशी भी हुई। तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है। इन 2 दिनों के प्रवास के दौरान मुझे ये अनुभव हुआ कि झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रवि और यहाँ के जिला कलेक्टर और सभी अधिकारियों ने चुनाव की तैयारियां अर्थात मतदाता सूची शुद्ध करने की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और मुझे उम्मीद है कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य जब भी अनाउंस होगा शीघ्र और बहुत ही पारदर्शी तरीके से संपन्न होगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और शुद्ध मतदाता सूची पारदर्शी लोकतंत्र का आधार है और इसलिए मतदाता सूची में किसी भी दिवंगत या स्थायी रूप से प्रवास कर गए या किसी भी मतदाता का एक से ज़्यादा जगह पर नाम रजिस्टर होना या किसी भी गैर नागरिक का नाम होना ये असंवैधानिक है और इसलिए जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार से शुरू हुआ और अब 12 राज्यों में चल रहा है और उसके बाद देश के अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में भी लागू होगा, उसका लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि शुद्ध मतदाता सूची पारदर्शी और सशक्त लोकतंत्र का आधार है। अतः संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत जो पात्रताएं एक मतदाता के लिए होती हैं उन्हीं पात्र मतदाताओं का नाम सूची में होना चाहिए और साथ ही साथ कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना, इसके लिए BLOs को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य पूरा किया जाए। इन्हीं सारी बातों के साथ वैसे तो हम लोग मिलते रहे हैं, लेकिन इन्हीं सारी बातों के साथ एक बार फिर जोहार, जय भारत, जय हिंद। भैया भैया लीजिए, एक जगह दीजिए। हो गया ना? आगे जाते आगे बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। जोहार सर, जोहार।
बॉस फ्लाइट का आप जे हम गाड़ी जा रहे हैं, ठीक है, आगे जा रहे हैं।